हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हमें एमएस वर्ड में पैम्पलेट्स वगैरह बना लिए तो हम किस तरीके से बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में जाके वर्ड ओपन करेंगे, ठीक है, वरना तो आप रन करके भी इसको ओपन कर सकते हो। विंडो आ, यहाँ पर हम विन वर्ड लिखेंगे। देन हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की जो विंडो होती है उसको हम ओपन करेंगे, तो उसमें हम पैम्पलेट्स वगैरह का जो डिज़ाइन बनाना है वो बनाना सीखेंगे यार। क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम कोई भी पैम्पलेट्स वगैरह बना रहे हैं, उसमें हमने जो भी शेप वगैरह ली है तो उसमें हम टैग्स किस तरीके से लिखें। इनकेस अगर हमने टैग्स लिख भी दिया है तो उसको एडजस्ट करने में हमें प्रॉब्लम आती है। दैन अगर हमने शेप के अंदर पिक्चर वगैरह इंसर्ट की है तो पिक्चर को उसको राइट पोजीशन में रखने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो वही सब चीज़ें मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम पेज की सेटिंग कर लेते हैं, जिसमें वो पेज की सेटिंग किसमें मिलेगी, हमें लेआउट में जाके क्लिक करेंगे हम लोग। दैन इसमें पेज साइज़ होता है, इसको A4 साइज़ में हम लोग करते हैं। उसके बाद होता है आपका, इसको हम लैंडस्केप में, देखिए डिपेंड करता है कि जो पैम्पलेट्स आप बना रहे हैं वो आपको पोर्ट्रेट में बनानी है या लैंडस्केप में बनानी है, यानी कि हॉरिजॉन्टली बनानी है या फिर वर्टिकली आपको बनाना है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट नाउ अभी मैंने जो पेज लिया है वो लैंडस्केप में है और पेज का जो साइज़ हमने लिया है वो A4 साइज़ में है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अब जैसे हमें जो पैम्पलेट्स बनानी है उसको हम इंसर्ट में जाके हम देख लेंगे कि जो पैम्पलेट्स है वो आपको किस शेप में बनानी है, सर्कल में बनाना है या रेक्टेंगुलर में आपको बनाना है। तो जो मैं बनाने वाली हूँ वो रेक्टेंगुलर में है, तो उसको देखते हैं। चलिए, जैसे हमने यहाँ पर ये शेप ली है, इसको हमने लिया है, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें हमें जो भी कलर वगैरह फिल करना है उसको हम, जैसे शेप आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है फॉर्मेट करके, तो शेप फिल में आप जाना। जैसे मुझे लेना है इसमें एक ऑरेंज कलर लेना है, दिस वन। इसको थोड़ा सा लाइट अगर आपको करना है तो आप मोर कलर में जाके यहाँ पर इसको थोड़ा सा लाइट एंड डार्क भी कर सकते हो, जिसको हम एडिड कलर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जाके हमने क्लिक किया। ये देखिए इस तरीके से जो भी आप पैम्पलेट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा कि किसके शेप का यहाँ पर यूज़ हुआ है। उन सबको पहले कि स्केलेटन टाइप्स होता है उसको बना लेना। यहाँ पर जाके चलिए एक शेप हमें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मेरे को आउटलाइन को थोड़ा सा विथ बढ़ानी है, देन उसका कलर मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे। देन आउटलाइन हम ले लेते हैं। यहाँ पर आउटलाइन हमने लिया है, जैसे कि थोड़ा सा इसका जो साइज़ हमने बढ़ा दिया है। देन मेरे को ब्लैक कलर की आउटलाइन चाहिए, थोड़ा सा इसको हम बड़ा भी कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मेरे को एक और शेप लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी की डुप्लीकेट कॉपी भी आप कर सकते हैं। देखिए डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए कंट्रोल D होता है डियर। यहाँ पर जाके आप इसको कंट्रोल D या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। डुप्लीकेट के लिए हमने यहाँ पर इसको कर दिया है कंट्रोल D। देन इसको अब हम क्या करते हैं, कलर चेंज करना है, हमें इसको येलो कलर में दिखाना है, तो यहाँ पर हमने इसको येलो कलर में ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसका साइज़ वगैरह हम एडजस्ट कर लेते हैं कि कितने स्पेस में हमें इसको रखना है। यहाँ पर ये लीजिए, ये देखिए दिस टाइप्स ऑफ ना, इसको एडजस्ट कीजिएगा आप जितना भी आपको रखना है। इसको थोड़ा सा यहाँ से हम कम कर देते हैं और इसको यहाँ पर हम कर देते हैं। ये देखिए, अब जैसे हमें इसकी आउटलाइन को हाइट रखना है, यानी येलो कलर की ही इसकी आउटलाइन हमें रखनी है, तो हमने यहाँ पर जाके इसको येलो कलर कर दिया। ये देखिए इस तरीके से। इसको थोड़ा सा हम ऊपर रखते हैं क्योंकि मुझे बॉटम से इसको ब्लैक ही दिखाना है, तो हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखा दिया है। आए थोड़ा सा डायरेक्शन कीज़ होती हैं लेफ़्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन जाने के लिए कीबोर्ड में, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब जैसे हमें यहाँ पर पिक्चर वगैरह एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। चलिए, अब जैसे मैंने दूसरी फाइल में पिक्चर ले रखा है, आप भी देख सकते हैं, वरना तो आप ऑनलाइन भी ला सकते हैं। मैं बता दूँगी आपको कि किस तरीके से लाना है। ऑनलाइन भी आप यूज़ कर सकते हो उसको। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। अभी मेरी जो पिक्चर है वो बहुत ईजी तरीके से मूव कर रही है, बट आप लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो पिक्चर हम इंसर्ट कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं हो पा रही है। तो उसमें एक फॉर्मेट ऑप्शन होता है जिसमें आप रैप टैग्स में जाना, उसमें जाके आप जैसे इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशन से मूव करा दोगे तो फिर ये अच्छे से मूव करेगी। ये देखिए यहाँ पर हमने इनको रख दिया है। थोड़ा सा साइज़ वगैरह इसका हम ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके ओके, ये लीजिए। अब जैसे हमें इन शेप में टैक्स वगैरह भी ऐड करना है, तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारा होता है इंसर्ट टैब में चलते हैं हम। यहाँ पर हमारा टैक्स बॉक्स भी होता है, वैसे वर्ड आर्ट भी होता है, तो आप वर्ड आर्ट से भी लिख सकते हैं, देन आप टैक्स बॉक्स से भी लिख सकते हो।
वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको किससे लिखना है। चलिए हम वर्ड आर्ट से ट्राई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये आ चुका है, तो यहाँ पर मेरे को हेडिंग्स देनी है बेस्ट कोचिंग इन हरिद्वार। चलिए दे लेते हैं हम यहाँ पर। कैप्स लॉक ऑन कर लेना कीबोर्ड से। ये देखिए बेस्ट कोचिंग इन, ये हमने लिख दिया। आप जैसे इसका साइज़ हमें बढ़ाना है तो यहाँ पर जाके आप इसको जो भी स्टाइल में रखना चाहते हैं, होम में आप जाओगे यहाँ पर फॉन्ट फैमिली होता है, यहाँ पर जाके इसको आप एराइल ब्लैक कर दीजिए। जिससे कि आप चाहते हो कि थोड़ा सा जो वर्ड्स हैं वो डार्क होके आए तो हम कर सकते हैं फॉर्मेट ऑप्शन में हम गए। यहाँ पर मुझे इसका कलर रखना है वाइट, वाइट हमने कर दिया है। देन आउटलाइन जो है मेरे को ब्लैक रखनी है, तो यहाँ पर जाके हमने आउटलाइन को ब्लैक कर दिया। देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा लिखा गया है बेस्ट ऑफ कोचिंग सेंटर इन हरिद्वार। भी अभी हम लिखेंगे। हरिद्वार हमें एक शेप के अंदर लिखना है। चलिए जैसे कि यहाँ पर मुझे अब हेडिंग देनी है। ओके, यहाँ पर हमें देना है APBC। ये देखिए इस तरीके से। अब इसका साइज़ थोड़ा मुझे बड़ा करना है। चलिए कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्टली आप सिलेक्ट की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+A+B होती है, बट राइट नाउ मुझे सिर्फ ओनली फॉर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो आप इसी पे क्लिक करके अपने शॉर्टकट कीज़ वगैरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। शिफ्ट बटन दबाने के बाद राइट में सिलेक्ट करना है तो आप राइट कीज़ दबाना, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट करना है आप इसको ना इसका। देन इसके बाद इसको हम साइज़ बड़ा कर लेते हैं। Ctrl+Shift+Greater। ये ग्रो फॉन्ट की होती है शॉर्टकट की, Ctrl+Shift+Greater। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको रखा है। उसके बाद थोड़ा सा मुझे ये जो APBC है इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा विड्थ को मुझे बड़ा करना है, तो चलिए देख लेते हैं, बढ़ा लेते हैं हम इसकी जो विड्थ है। यहाँ पर जाके जितना आपको रखना है अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद अब हमें एक और शेप की ज़रूरत है, हमने इसी को ले लिया है। बार बार अगर आप शेप जाके इंसर्ट से जाके इंसर्ट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर हम गए। इसके बाद जितना भी आपको साइज़ रखना है, जैसे थोड़ा सा मुझे इसको इस तरीके से करना है, दैन इसको इतना, इसका कलर जो मुझे रखना है वो वाइट रखना है। चलिए देखते हैं शेप फिल में ही हम जाएंगे। देखिए फॉर्मेट ऑप्शन तभी आएगा जब आप उस शेप के ऊपर क्लिक करके रखोगे जिसमें आप कलर फिल करना चाहते हैं। तो मेरे को करना है इसको वाइट। ओके, देन आउटलाइन भी हम इसकी वाइट ही कर लेते हैं। यहाँ पर जाके हमने इसकी आउटलाइन को भी वाइट ही कर दिया। अब चलिए अब मुझे यहाँ पर लिखना है, इसी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं जिससे कि मुझे बार बार उस कमांड में जाना नहीं पड़े। तो इसलिए हम यहीं पर डुप्लीकेट करके टाइम भी यहाँ पर हमारा कंज्यूम होगा कि जल्द से जल्द जो भी हम बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा, इसलिए हम डुप्लीकेट कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है अपने अकॉर्डिंग जो शेप में फिट हो जाए इस तरीके से। चलिए वाइट है तो उसको पहले से हम ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि वाइट पे वाइट नहीं दिखेगा, तो हमने इसको यहाँ पर रखा। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा साइज़ हमने इसका इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। ये देखिए ये बन चुका है। उसके बाद है आपका यहाँ पर भी हमें हेडिंग्स देनी है, दैन कोर्सेज के नाम देने हैं, आप दे सकते हैं यहाँ पर। चलिए इसी की डुप्लीकेट कॉपी हम अगेन कर लेते हैं क्योंकि हमें बार बार सेम कमांड्स में नहीं जाना है, टाइम का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि उसको डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा साइज़ अगर छोटा करना है तो साइज़ भी हम छोटा कर सकते हैं। फिर इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। पहले इसको आगे हम लिख लेते हैं जो भी हमने लिखना है। PVC कंप्यूटर सेंटर। ओके, साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं। जिससे कि हम इसको लिखना चाहते हैं उसको हम वन उसमें एडजस्ट कर सकें। चलिए इतना कर दिया है हमने इसका। थोड़ा सा साइज़ अगर हमें इसका साइज़ और बड़ा करना है तो यहाँ पर जाके हम कर सकते हैं। तो इतना ओके, चलिए इसको हम कर लेते हैं साइज़ को एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका साइज़ छोटा करके हम, जो हमारी शेप में फिट हो जाए, वरना तो आप शेप को बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, चलिए शेप को थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ओके, अब इसको हम रखते हैं यहाँ पर। ये लीजिए थोड़ा सा साइज़ हमें छोटा करना पड़ेगा इसका।
जो भी हमने टैक्स लिया है उसको सिलेक्ट किया हमने, उसको श्रिंक कर देते हैं। यहाँ पर हम गए, इसको यहाँ पर हमने रख दिया। अब इसकी आउटलाइन हमें ब्लैक ही लेनी है और थोड़ा सा मेरे को उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो हम कर लेते हैं। चलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कुछ आ रखा है। ये हमने उसको कैंसिल कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर आया था। अब जैसे मुझे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ पर हम गए, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे दिस वन फ़ॉन्ट लेना है, दिस वन, ओके, इसको ले लेते हैं। और फ़ॉन्ट में हम गए, आउटलाइन कलर भी मुझे ब्लैक ही रखना है और फ़ॉन्ट का कलर भी हमें ब्लैक ही रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से ब्लैक हमने कर दिया है इसको। अब चाहे हम इसका साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडजस्ट हो रहा है थोड़ा यहाँ पर ना। इसको हम ले लेते हैं, थोड़ा सा साइड से भी एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रख दिया। इसको थोड़ा सा सेंटर में करना है तो आप सेंटर में भी कर सकते हो। ये लीजिए इस तरीके से। उसके बाद अब हमें क्या करना है, नीचे हमें एड्रेस वगैरह देना है, एक और शेप की ज़रूरत है हमें, तो यहाँ पर जाके हम शेप वगैरह भी ले सकते हैं। फिर हमने क्या किया है, जैसे हमें यहाँ पर दिस वन शेप चाहिए, कोई सी भी ले सकते हैं आप शेप, चाहिए ये ले सकते हैं, दिस वन ले सकते हो। ओके, और कंट्रोल डी हमने किया, इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसको हमें ब्लैक कलर का रखना है। यहाँ पर हम आए, इसको उसका साइज़ यहाँ पर हमने रखा, ये देखिए इसी एरिया में, इतने एरिया में जितना हमने ऊपर ले रखा है यहाँ पर। उसके बाद इसको हमें रखना है ब्लैक कलर का, तो यहाँ पर जाके हम इसमें जो कलर फिल करना है वो हमने ब्लैक कर दिया है। अब हमें यहाँ पर एड्रेस वगैरह देना है, तो चलिए हम दे लेते हैं। यहीं पर हमने इसको कंट्रोल पे वही डुप्लीकेट कॉपी करेंगे इस टेक्स्ट को, और उसमें एड्रेस वगैरह हम डाल सकते हैं। यहाँ पर हम गए, इसको हम थोड़ा साइज छोटा करते हैं। ठीक है हमने, देन इसके बाद आप इसको यहाँ पर रखना, जहाँ पर हमें जितने एरिया में टैक्स लिखना है उतने एरिया में हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर हम आए, दिस यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ओल्ड रानीपुर जीवी फाटक रोड, कॉमा लगाएंगी, और हरिद्वार, हमने लिख दिया यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से हम चाहे तो थोड़ा सा टैक्स का साइज़ और छोटा कर सकते हैं, जितने एरिया में हम इसको एडजस्ट करना चाहते हो उतने एरिया में वहाँ पर एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि टैक्स का कलर मुझे ब्लैक रखना है, देन आउटलाइन कलर हम नो कर देते हैं। ये लीजिए यहाँ पर हमारा एड्रेस भी आ चुका है, ये लीजिए इस तरीके से। अब हमें जैसे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ पर देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही कंट्रोल डी करके दोबारा से हमने यहाँ पर टैक्स, वर्ड टैक्स जो भी है हमने उसका यूज़ किया है, इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, इसको श्रिंक कर देते हैं हम थोड़ा सा, जितने एरिया में हमारा एडजस्ट हो जाए यहाँ पर इस तरीके से। ओके, और इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करके उतने एरिया में रख देते हैं जितने एरिया में हमें ये चाहिए। अब हमें कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है, तो हमने लिख लिया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पर लिख देना है। अब इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, और इसको हम रखते हैं यहाँ से, स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से थोड़ा साइज़ इसका हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इतना। ये लीजिए यहाँ पर हमने इनको रख दिया है। इसका साइज अगर आप इसको थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर हम जाएंगे, राइट ब्लैक हो रखा है, आप जो भी डिफरेंट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। ये लीजिए
उसके बाद अब हमें ये इस तरीके से आप एक बहुत ही प्यारे पम्पलेट्स वगैरह बना सकते हो, बहुत ही इजी वे में। जो भी मैंने ट्रिक्स बताई है, इस ट्रिक्स से आप बहुत ही इजीली तरीके से कम समय में पम्पलेट्स वगैरह बना सकते हो। थैंक यू।